बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे दुआ की अहमियत और दुआ का तरीक़ा। जी हाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर दिल से मांगोगे तो ज़रूर मिलेगा, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि मुसलमान जब दुआ के लिए हाथ उठाए, सर झुकाए, तो उसके दिल में नऊज़ुबिल्लाह 1% भी ये शक ना हो कि उसकी दुआ रब तक पहुँचेगी या नहीं। अक्सर हम लोग ये शिक करते हैं कि इतनी दुआ करता हूँ लेकिन पूरी ही नहीं होती। नऊज़ुबिल्लाह, ये सोचना भी गुनाह कबीरा है। आज मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ जो आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि खालिक जिसने इस कायनात को तख्लीक किया वो सब जानता है। वो आपकी नीयत से भी वाकिफ़ है और आपकी हाजत से भी वाकिफ़ है। इसलिए दुआ मांगने का सही तरीका ये है कि आप अपने चेहरे पर एक मतानत ले आएं, अपनी तबीयत और अपनी ज़बान में एक लजाजत ले आएं और अल्लाह ताला से बराह रास्त मुखातिब हों, एक लिंक डेवलप करें। जैसे दिल से दिल को राह होती है, अल्लाह ताला से एक लिंक डेवलप करें और फिर एक सीक्वेंस फॉलो करें। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह, जिस हाल में है बहुत करम है तेरा। दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। अगर वो हयात हैं तो उनकी सेहत की दुआ करें। अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके मग़फ़िरत की दुआ करें। दूसरे नंबर पे अपने आप की सेहत की दुआ करें और अल्लाह से भीख मांगें कि वो आपको कभी किसी का मोहताज ना करे। तीसरे नंबर पे अपनी औलाद के लिए दुआ करें कि उसको सेहतमंद रहे और नेक कामों की तौफीक अता हो और वो राह रास्त पर रहे। और फिर चौथे नंबर पे आप अपनी हाजत बयान करें, जो कि अल्लाह ताला जानता है लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। इसलिए बड़े मतानत से, बड़ी लजालत से आप अल्लाह ताला से कहें कि या मेरे मौला, मेरी ये हाजत है, तू तो वाकिफ़ है, किसी तरह कबूल फरमा ताकि मेरे लिए मुश्किलें आसान हो जाए। ये है दुआ का सही तरीका। एक बार फिर सीक्वेंस रिपीट कर दूं ताकि आपको अज़बर हो जाए। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है, फिर अपने वालिदैन के लिए दुआ करना है, फिर अपने लिए दुआ करना है, अपने औलाद के लिए दुआ करना है और आखिर में अपनी हाजत बयान करनी है, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।